हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। बेटा आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बिजनेस स्टडीज का, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट की आज हमारी जो है वो क्लास नंबर 1 है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। और मनी मार्केट है इसके अंदर, कैपिटल मार्केट है इसके अंदर, प्राइमरी मार्केट है इसके अंदर, सेकेंडरी मार्केट है इसके अंदर। हम लोग यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे, डिबेंचर्स की बात करेंगे, बॉन्ड्स की बात करेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। चैप्टर टेक्निकल जरूर है, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर सारी चीजें समझा दूंगा। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप इसको सुनते रहिए, और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उस चीज को साथ साथ नोट डाउन करते रहना। मतलब व्हाइट बोर्ड पे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वो तो नोट डाउन करना ही करना है, साथ में कोई और चीज आपको मेरी डिस्कशन के अंदर अगर इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी साथ साथ उसको लिखते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से चीजें करवाऊंगा। ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ भी नहीं पता मनी मार्केट के बारे में। 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में जो चैप्टर होता था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसका भी लिंक आएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आपको वो भी याद नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो जैसे कि एक नाम सजेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब पैसे का बाजार। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ यूटेंसिल्स परचेज करने होते हैं, बर्तन खरीदने होते हैं, तो उनकी अलग मार्केट है। अगर मान लीजिए मुझे कपड़े खरीदने हैं तो उसकी अलग मार्केट है। अगर मुझे मान लीजिए कोई ज्वेलरी वगैरह परचेज करनी है, ऑर्नामेंट्स वगैरह परचेज करने हैं, तो उसकी अलग मार्केट है। तो कहने का मतलब, जैसे अगर आप ये मंगोलपुरी के पास चले जाते हैं तो वहां पर पत्थर मार्केट है। जैसे अगर आप यहां पर सरस्वती विहार से आगे, थोड़ा सा आगे आए, मधुवन चौक के पास जो शिवा मार्केट है उसके पास अगर आप देखें तो सारी फर्नीचर की मार्केट है। तो उसी तरीके से जैसे हर चीज की अलग अलग मार्केट है। जैसे अगर आप राशन के सामान की बात करते हैं, ग्रोसरी के सामान की बात करते हैं, तो नाहरपुर जो सेक्टर 7 रोहिणी के पास है, नाहरपुर मार्केट जो है वो उसकी होलसेल की मार्केट है। अगर आपको स्टेशनरी का सामान खरीदना है तो वहां पर भी उसकी होलसेल की मार्केट है। तो हर चीज की एक अलग मार्केट जो है वो डिसाइडेड होती है। अगर आपको कंप्यूटर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, प्रिंटर्स का, इसका मार्केट देखना है तो यहां पर आपका वजीरपुर के ऊपर नेताजी सुभाष पैलेस के पास एक मार्केट है। अगर आपको स्टेशनरी का और होलसेल का सामान चाहिए तो वो आपका इधर नई सड़क एक एरिया है, उसकी मार्केट है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी चीज की मार्केट होती है तो उस मार्केट के अंदर उस चीज की ट्रेडिंग होती है, उस चीज का सेल परचेज होता है, उस चीज का एक्सचेंज होता है। तो यहां पर कौन सी मार्केट है बेटा जी? यहां पर मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट। तो यहां पर पैसे का लेन देन होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो पहले तो मैंने आपको इसके मतलब से, इसकी टर्म से रूबरू करवाया कि जैसे हर चीज की अलग अलग मार्केट होती है, लकड़ी की मार्केट अलग होती है, फर्नीचर की मार्केट अलग होती है, कपड़े की मार्केट अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट अलग होती है। अगर आपको फैंसी लाइट्स वगैरह परचेज करनी है तो आप चांदनी चौक जा सकते हैं, तो वहां पर आपको उस चीज की मार्केट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं, पैसे का एक्सचेंज करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो वो कौन सी मार्केट में होता है? वो होता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो अगर पैसे की लेन देन की बात आई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैंक्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात ना हो। तो पहले तो फाइनेंशियल मार्केट वर्ड का मतलब गहराई से समझिए, ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंस का, पैसे का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वहां पर खरीदार और बेचने वाले, सेलर और बायर दोनों अवेलेबल होते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। कह रहे फाइनेंशियल मार्केट एज द नेम सजेस्ट, मार्केट फॉर फाइनेंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहे फाइनेंशियल मार्केट एज द नेम सजेस्ट, मार्केट फॉर फाइनेंस मतलब फाइनेंस की मार्केट है, पैसे का बाजार है। दैट इज अ स्ट्रक्चर, एक ढांचा, थ्रू विच फाइनेंस कैन बी रेज फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। तो कहने का मतलब फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है, फाइनेंशियल बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर लोग अपनी एंटिटीज, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी बैंक्स, अपनी कंपनीज, अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से पकड़ेंगे। कह रहे फाइनेंशियल मार्केट एज द नेम सजेस्ट, मार्केट फॉर फाइनेंस, दैट इज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच फाइनेंस कैन बी रेज फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है।
एक होती है कैपिटल मार्केट, एक होती है मनी मार्केट। एक एक करके टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, एक एक करके चीजों को जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। नोट्स अपने बनाते रहना, एक एक चीज को नोट डाउन करते रहना। फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक बोला कैपिटल मार्केट, एक बोला मनी मार्केट। कह रहे कैपिटल मार्केट वो होती है जहां पर हम जो पैसे रेस किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म बेसिस के लिए रेस किए जाते हैं। और जो मनी मार्केट है वो ऐसी मार्केट है जहां पर जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, जहां पर जो बैंक्स होते हैं, जहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आते हैं। तो कह रहे हैं कैपिटल मार्केट फंड्स रेज फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब अपनी मीडियम टर्म वाली और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि नॉर्मली मोर देन 1 ईयर होता है। अगर आपको मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा रेज करना है तो आपको कैपिटल मार्केट में आना पड़ता है। और अगर आपको अप टू 1 ईयर के लिए पैसा रेज करना होता है तो अप टू 1 ईयर के लिए जो पैसा रेज किया जाता है बेटा जी, वो किसके लिए होता है? हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, बिजनेस के डे टू डे को ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो जनरली ये वाला पैसा किसको फाइनेंस करने के लिए लिया जाता है? फिक्स्ड एसेट्स को। अब इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक कर रखा है मीडियम टर्म, एक कर रखा है लॉन्ग टर्म। तो 1 to 5 ईयर्स के लिए अगर होता है, अप टू 1 ईयर होगा तो मनी मार्केट, और अगर मोर देन 1 ईयर होगा तो 1 to 5 ईयर्स में होगा तो मीडियम टर्म कहलाता है। और अगर मोर देन 5 ईयर्स के लिए पैसा रेज किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट बोली जाती है अंडर कैपिटल मार्केट। तो बड़ा सिंपल सी बात है, पैसे के बाजार को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। उसके अंदर अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करना है, लाइक मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा रेज करना है, तो वो उसके लिए बनी है कैपिटल मार्केट। और अगर अप टू 1 ईयर की अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करवाने के लिए पैसा रेज करना है, लाइक अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कराने के लिए पैसा होता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जनरली अपनी फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा रेज करता है। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की और मीडियम टर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया गया है। और जो हमारी शॉर्ट टर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्केट है, उस मार्केट का नाम है बेटा जी मनी मार्केट। तो आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे करके एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ने वाले। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, आराम से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कम टू कैपिटल मार्केट, और अगर अप टू 1 ईयर की कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है देन कम टू मनी मार्केट। तो मनी मार्केट हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होती है हमारी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होती है प्राइमरी मार्केट ये रही, और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। तो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं कैपिटल मार्केट से। आइए शुरू करते हैं कैपिटल मार्केट। कह रहे कैपिटल मार्केट में फंड रेज किए जाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब जो आपका मोर देन 5 ईयर्स के लिए, एंड मीडियम टर्म में हो गया 1 to 5 ईयर्स के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनेंस द, कई बार एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास कौन सी मार्केट के अंदर हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आते हैं, दैट इज मनी मार्केट। कौन सी मार्केट के अंदर हम लोग अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आते हैं, या फिर वहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करने का होता है, तो वो होती है आपकी कैपिटल मार्केट। तो यहां आ गया आपका कैपिटल मार्केट। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनेंस द फिक्स्ड एसेट। इसके अंदर मेन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। वैसे आजकल प्रैक्टिकली डिबेंचर्स वगैरह कंपनीज इशू नहीं करती हैं, तो जब भी उनको पैसा रेज करना होता है तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करती हैं, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होने लग गया है आजकल। अब इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर? बैंक्स, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। तो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस भी है जो हमें डिस्कस करना है, और वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी दिखाना चाहता हूं, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूं। उसके बाद आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में ज्यादा बेटर एक्सप्लेन हो पाएगा। तो इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब कर रहा हूं और फिर मैं आपको प्राइमरी मार्केट और
सेकेंडरी मार्केट के बारे में एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, 2 से 5 मिनट लगेंगे और देन उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और डिफरेंस बिटवीन तो अभी की अभी क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा मैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए और इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं रब कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंस बिटवीन करवाता हूं। तो आज की क्लास में ये सब करेंगे हम लोग और कुछ हम लोग मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे कमर्शियल पेपर होते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, हर चीज के बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। चलिए, तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है। उससे पहले आपके सामने एक स्टोरी रखते हैं, एक एग्जाम्पल रखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपकी नजरों के सामने, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिए। मान लीजिए कि एक कंपनी है और उनको 1000 करोड़ की जरूरत है। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड रिक्वायर्स, या मान लीजिए कि 1000 करोड़ नहीं, थोड़ा सा कम पैसा देख लेते, मान लीजिए रिक्वायर्स है फंड्स ऑफ रुपीज 500 करोड़, 500 करोड़ की जरूरत है। अगर मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उनको 500 करोड़ की जरूरत है, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी ने इशू करे, कंपनी इशूड 100 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। एक शेयर की फेस वैल्यू उन्होंने ₹5 निर्धारित करी और 100 करोड़ इन्होंने 100 करोड़ शेयर इशू करे ₹5 पे। तो उसमें क्या हुआ, कंपनी ने इशू करे किसको, पब्लिक को, और पब्लिक ने उस चीज को परचेज किया। अब ये जो काम हुआ, ये किसके बीच में डीलिंग हुई, ये डीलिंग हुई कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में। ये कौन है, कंपनी, और ये कौन है, पब्लिक। पब्लिक मतलब इन्वेस्टर्स। तो ये जो आपकी डीलिंग हुई, जो कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक में इशू करे, इस पूरी चीज को बोला गया आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये जो जिस मार्केट के अंदर खरीद बेच हुई, कंपनी ने डायरेक्टली डील किया इन्वेस्टर के साथ, कंपनी ने डायरेक्ट डील किया पब्लिक के साथ, तो इसको बेसिकली जिस मार्केट में डील किया जाता है, उस मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब इसे आप बोल सकते हैं फर्स्ट हैंड मार्केट, न्यू मार्केट है। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। तो कंपनी ने तो पब्लिक को इशू कर दिया। अब मान लीजिए कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया, आपने भी लगाया, मैंने भी लगाया। अब अगर फ्यूचर में हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, लेट अस से आफ्टर 24 मंथ्स, 24 महीने के बाद, 2 साल के बाद अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, देन हम क्या बोलेंगे, वी नीड कैश। अब अगर हमें कैश की जरूरत है तो हम लोग क्या करें, हम कंपनी के पास चले जाएं कि कंपनी अपने शेयर वापस ले ले और हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्राइस हमें दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने तो अपने शेयर पब्लिक में इशू कर दिए, कंपनी ने तो अपने शेयर लोगों तक पहुंचा दिए। अब अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा एक मार्केट के अंदर जहां पर इसका सेल परचेज होता है, उसे बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे आप लोग, आजकल प्रोग्राम बड़ा फेमस हो रहा है, जैसे अगर आपने देखा हर्षद मेहता जो स्कैम था 1992 का, उन्होंने भी मनी मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ स्कैम वगैरह किए थे, कुछ लूपहोल्स वगैरह थे, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी। तो अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस बेसिकली प्रोग्राम की आपको कई सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बेसिकली क्लियर हो जाएंगी कि वहां पर किस बारे में बात हो रही होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। अब उसके अंदर आप जाएंगे और वहां पर अपने शेयर को जो है वो सेल करेंगे, और वहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर हमारे पास बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं।
यहां पर डीलिंग किस किस के बीच में हुई? यहां पर डीलिंग हुई एक इन्वेस्टर की दूसरे इन्वेस्टर के साथ, और वो कहां मिलते हैं? वो मिलते हैं सेकेंडरी मार्केट में, वो मिलते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो मिलते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जिसे बोला जाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। अब ये स्टॉक एक्सचेंज आपकी एनएससी भी हो सकती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपकी बीएससी भी हो सकती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये आपकी एमसीएक्स भी हो सकती है। तो सर हर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हर कंपनी का सिक्योरिटी या शेयर या डिबेंचर मिलता है? देखिए डिपेंड करता है, जहां पर कंपनी ने अपनी लिस्टिंग करवा रखी होगी, जहां पर कंपनी ने अपने शेयर को, अपने सिक्योरिटी को रजिस्टर करवा रखा होगा, वहीं पर उसके सिक्योरिटी की, उसके शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा उनको कंक्लूड करते हैं और देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि हमारे चैप्टर का नाम है बेटा जी फाइनेंशियल मार्केट। देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें निमोनिक्स की जरूरत होती है, जहां पर हमें मेमोरी टेक्निक की जरूरत होती है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पर, जैसे जो हमारी फर्स्ट बुक है बिजनेस स्टडीज की, तो वहां पर हमें निमोनिक्स की जरूरत थी, वहां पर हमें एब्रीविएशंस की जरूरत थी, वहां पर हम लोगों को चीजों को लर्न करने के लिए मेमोरी टेक्निक की जरूरत थी। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो बुक नंबर 2 में जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत थी कि किस तरीके से हमारा ईबीआईटी बढ़ता है, किस तरीके से ईबीआईटी हमारा कम होता है, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। वहां पर चाहिए होती है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फाइनेंस को लेके, अकाउंट्स को लेके, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो, चैप्टर को लिख पाओगे। और अब जो चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, यहां पर चाहिए आपको टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या होता है कि अंदर की बातें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको ये वाली चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सब चीजें देख रखी हैं और उसके अंदर काम भी किया हुआ है काफी जगहों पे, तो वो चीज आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके ऊपर पूरे के पूरे मतलब आप समझ लो पूरी की पूरी प्रोफाइल्स होती हैं। इतना ज्यादा पैसा होता है, इतना ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगता है, इतनी ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनफैक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दूंगा ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ जाए, लेकिन इसकी ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी गहराई है जिसकी कोई नाप, मतलब जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। जितना मर्जी इसके गहराई में चले जाओ, कोई मेजरमेंट नहीं है। तो मैं आपको उतना बता दूंगा कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। आपके 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट चीजें मैं आपको इसके अंदर करवा दूंगा। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है पैसे का बाजार। जब भी किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आना पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करवाने की मदद करती है। फाइनेंशियल मार्केट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पढ़ रखा है ना आपने। फाइनेंशियल मार्केट को इन्होंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सहायक होती है। मीडियम टर्म मतलब 1 से 5 साल के लिए पैसे की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से भी ज्यादा के लिए पैसे की जरूरत है, तो आपका यहां पर कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए तो उसके अंदर आपका मनी मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल मार्केट इसको फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी डायरेक्टली अपना सिक्योरिटी लोगों को इशू करती है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ ट्रेडिंग करता है, सेल परचेज करता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फर्क समझ में आया। प्राइमरी मार्केट होती है फर्स्ट हैंड मार्केट, न्यू मार्केट। सेकेंडरी मार्केट होती है सेकेंड हैंड मार्केट, जहां पर एक बारी कंपनी अपना सिक्योरिटी इशू कर चुकी है वाया आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद बेसिकली एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को मार्केट रेट के हिसाब से, मार्केट में डिमांड, मार्केट में सप्लाई के हिसाब से उस शेयर की, उस सिक्योरिटी की जब ट्रेडिंग करता है तो उसे बोलते हैं बेटा जी सेकेंडरी मार्केट। आइए इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। कह रहे सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज होती हैं, सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटी ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी होती है उनकी ट्रेडिंग होती है। प्रोसेस क्या है, कंपनी बेचती है इन्वेस्टर को, इसमें एक इन्वेस्टर देता है दूसरे इन्वेस्टर को। कैपिटल कैसे फॉर्म होती है, कंपनी की कैपिटल फॉर्म कैसे होती है, डायरेक्टली, क्योंकि कंपनी ने सीधा पैसा किससे उठाया, इन्वेस्टर से, शेयर दिया इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर से पैसा उठाया। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर इनडायरेक्टली,
क्योंकि कंपनी ने तो पैसा उठा लिया, अब उसकी डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसकी शेयर की सिक्योरिटी की वैल्यू बदलती रहती है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ खरीदारी होती है, मतलब वहां पर इन्वेस्टर बेच नहीं सकता, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइमरी मार्केट में कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है प्राइमरी मार्केट में एक सिक्योरिटी का वैल्यू क्या रखा जाएगा बेचने और खरीदने के लिए, मतलब बेचा ही जाता है प्राइमरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट में उसका जैसा डिमांड सप्लाई होगा, मार्केट में जैसी इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी की गुडविल होगी, रेपुटेशन होगी, फ्यूचर के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स होंगे, डाइवर्सिफिकेशन क्या होंगी, कैसे होंगी, उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जो आपने अगर वो वाला प्रोग्राम देखा हो, तो मैं उस प्रोग्राम के बारे में बारी बारी इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि वो प्रोग्राम काफी ज्यादा फेमस हुआ, हर्षद मेहता 1992 स्कैम। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने यही बताया कि हर्षद मेहता जी क्या करते थे, वो बेसिकली जितनी भी सिक्योरिटीज होती थी, जितनी भी जिस कंपनी के सिक्योरिटीज का वैल्यू बढ़ाना होता था उसकी पहले परचेज कर लेते थे। अब परचेज कर लेते थे, फिर उसके बाद मार्केट में र्यूमर फैला देते थे, मार्केट में एक इंफॉर्मेशन दे देते थे, उसको प्रैक्टिकली बोला जाता है टिप। टिप का मतलब होता है कि मार्केट में हवा बना दो कि बेसिकली वो कंपनी जो है वो ग्रो करने वाली है। जैसे मान लीजिए कि मैं हर्षद मेहता हूं, मतलब मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं हर्षद मेहता हूं, तो मैं क्या करता था उसकी समझने की कोशिश करना, आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट समझ में आएगा, मनी मार्केट समझ में आएगा। तो वो क्या करते थे, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर जिसने प्रोग्राम देखा होगा उसको बेटर समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आएगा। तो वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट है एबीसी लिमिटेड, तो मुझे एबीसी लिमिटेड के जो शेयर है उनका वैल्यू मार्केट में बढ़ाना है। तो मैं क्या करता था, मैं उसके अंदर जितने भी शेयर मार्केट में अवेलेबल होते थे एबीसी लिमिटेड के, वो परचेज कर लेता था। अब परचेज कर लिए, सारे शेयर किसके पास आ गए, सारे शेयर मिस्टर हर्षद मेहता के पास आ गए, डन हो गया। अब उसके बाद वो क्या करता था, उसकी काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट थे, वो क्या करता था मार्केट में र्यूमर या मार्केट में इंफॉर्मेशन फैला देते थे कि एबीसी लिमिटेड की कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ने वाला है। अब बढ़ने वाला है, ये टिप फैला दी, ये इंफॉर्मेशन फैला दी, तो लोगों में हो गया चलो यार एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीदते हैं। अब जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर मिल नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि सारे के सारे हर्षद मेहता जी के पास पड़े हुए हैं। अब उसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का गेम है, वहां से डिमांड आई, वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो सबको क्या लगता है कि जो चीज मुझे चाहिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब सच में ऐसा है कि भाई मार्केट के अंदर उसका रेट बढ़ने वाला है। तो सारे शेयर किसके पास थे, सारे शेयर हर्षद मेहता जी के पास थे, अपने क्लाइंट के सारे शेयर खरीद लिए। किसको क्या पता कौन से शेयर किसके पास है, किसी को नहीं पता है ना। अब उसमें क्या हुआ, सारे खरीद लिए। अब एक व्यक्ति ने डिमांड किया कि मुझे एबीसी लिमिटेड का शेयर चाहिए, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सारे शेयर तो हर्षद मेहता जी के पास है। तो इंसान को लगा अरे यार ये तो चीज मुझे चाहिए थी, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब बहुत लोग इसको खरीद रहे हैं, तो यार मुझे ये चाहिए। तो पहले उसका प्राइस था 200 रुपए, अब किसी ने बोला कि नहीं यार 200 रुपए में तो अवेलेबल नहीं है, तो उसका रेट हो गया 300 रुपए। ऐसे डिमांड आती रही, लेकिन सप्लाई कर ही नहीं रहे हर्षद मेहता जी। अब वो 400, 500, 600, 700, मान लो 1000 पे पहुंच गया। अब जैसे ही 1000 पे उसका रेट पहुंचा, तो हर्षद मेहता जी ने क्या किया, उन सारे सिक्योरिटीज को सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो 200 वाले शेयर को बेसिकली किस में कन्वर्ट कर लिया, 1000 रुपए के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ये अपना पैसा बनाते थे। मतलब ये बिल्कुल मैंने एक बेसिक सी बात बताई है कि इस तरीके से इनका एक बेसिक प्रोसीजर होता था, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जब लोगों ने डिमांड करना शुरू किया और वो जब सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती थी, तो लोगों के दिमाग में ये आता था कि बेसिकली इस शेयर की, इस सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ने वाली है, इसलिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है, खत्म हो रहा है। तो उसकी डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ता जाता था, और जब एक पर्टिकुलर टाइम आता था तो वो उस सिक्योरिटीज को निकाल देते थे, बेच देते थे, और वहां से वो पैसा ले लेते थे। उसके बाद वो शेयर का वैल्यू कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, अपने पैसे तो बाहर आ गए। उनका ये मानना था या उनका ये कहना था। इस तरीके से स्टॉक मार्केट की या मनी मार्केट की बेसिक डीलिंग जो होती थी उन्होंने शुरू करी थी। ये उनके पहले 2 या 3 एपिसोड के अंदर दिखाया गया था। बाकी अगर आपको ये वाली कहानी समझ में नहीं आई और आपने वो प्रोग्राम नहीं देख रखा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीजें जो है वो समझाने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेसिकली किसी भी चीज की प्राइस बढ़वाना है मार्केट के अंदर, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप उसका डिमांड क्रिएट करवा दीजिए। डिमांड क्रिएट हो गया, सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, और जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंच जाए तो उसको बेच दीजिए। ये इनका गेम होता था। बाकी फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार ही मुझसे व्हाट्सएप पे या पर्सनल कॉल पे डिस्कस कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। और मेरी राय ये है कि पहले एक बार पूरा फाइनेंशियल मार्केट की वीडियो सारी देख लो, फिर जब बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद फिर अपने डाउट निकालना, ठीक है। बाकी मैं पहले ही बता रहा हूं बहुत ज्यादा डेप्थ है,
बहुत सारी चीजें हैं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना आपका सिलेबस है उससे भी कई ज्यादा बता दूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं खुद ही कह रहा हूं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपना एमबीए के अंदर पढ़ लो, सीए के अंदर पढ़ लो, सीएस में पढ़ लो, सीएमए में पढ़ लो, एलएलबी में पढ़ लो, जितना मर्जी पढ़ लो, इसकी कोई गहराई नहीं है, गहराई को नापा ही नहीं जा सकता। आइए देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाइंग और सेलिंग, सिर्फ बाय होता है, बाय सेल दोनों होता है। मैनेजमेंट डिसाइड करती है, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है प्राइमरी मार्केट की, कहीं पर भी इसकी ट्रेडिंग हो सकती है। और सेकेंडरी मार्केट की स्पेसिफाइड प्लेस है, दैट इज आपका स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। तो एक बार साइड हो जाता हूं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो उनका स्कैम जो हुआ था ना 1992 का, अब सर एक बात बताओ, अपने क्लाइंट के सारी सिक्योरिटीज मार्केट से परचेज करने के लिए पैसा तो बहुत ज्यादा चाहिए होता था, तो पैसा कहां से लाते थे हर्षद मेहता जी? वो मनी मार्केट से, अभी आपको मनी मार्केट भी पढ़ाऊंगा, मनी मार्केट से अनऑथराइज तरीके से, विदाउट फुलफिलिंग द नॉर्म्स और रेगुलेशन, वहां से पैसा रेज करते थे, स्टॉक मार्केट के अपने क्लाइंट के शेयर को, सिक्योरिटी को बढ़ाते थे। तो वो दिख गया था, पकड़ में आ गया था, तभी उसको स्कैम बोला गया। वरना दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पकड़ में नहीं आती है, और स्कैम तो हर दिन हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है। स्कैम का मतलब यही है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं जो कि ऑथराइज नहीं है, जो कि लीगल नहीं है, जो कि अलाउड नहीं है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो कहने का मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हाइपोथेटिकली इमेजिनरी उस सिक्योरिटी की, उस शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ा देते थे, और जब वो हाइपोथेटिकली बढ़ जाता था तो उन्हीं सिक्योरिटीज को जिनको उन्होंने सस्ते दामों पे खरीदा होता था, उनको मार्केट में बेचकर निकल जाते थे। अब शेयर की वैल्यू, सिक्योरिटी की वैल्यू उनके बेचने के बाद कम हो ज्यादा हो उनको मैटर नहीं करता था, उनका पैसा रियलाइज हो जाता था। ये एक स्टॉक मार्केट की गेम होती थी। जब उनको पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने अनऑथराइज तरीके से मनी मार्केट को भी इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो बाकी और डिटेल चाहिए तो आप गूगल वगैरह पे चेक कर सकते हो, 1992 स्कैम बोल के, हर्षद मेहता स्कैम बोल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चीजें बोल रहे हैं। बाकी मेरी सजेशन यही है, अभी सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहिए कि डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटीज के प्राइस को हाइपोथेटिकली बढ़ा देते थे, और बाद में सिक्योरिटी की वैल्यू जो थी वो अपनी एक्चुअल जब पोजीशन पे आती थी तो नुकसान पब्लिक का हो जाता था, तो वो उसे स्कैम का नाम दिया गया था। तो इसको एक बारी बेटा जी नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको आज फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता चल गया, कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, मनी मार्केट के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, देन आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में पता चल गया, सेकेंडरी मार्केट के बारे में पता चल गया, और कहीं ना कहीं आपको यह पता चला कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर और सिक्योरिटी की डीलिंग होती है, सेल परचेज होता है, तो किस तरीके से कई बार जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज की जो वैल्यू होती है वो हाइपोथेटिकली बढ़ा देते हैं अपने पैसे को गलत इस्तेमाल करके। तो इसको एक बारी नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही हैं तो व्हाट्सएप और पर्सनल कॉल तो हमारा अवेलेबल है ही, आप उसके अंदर अपना डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ जैसे मर्जी। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफी लंबा हो गया, लेकिन मुझे ये चाहिए कि आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, खत्म करने वाला पॉइंट नहीं है यहां पर। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप और पर्सनल कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा वेट करें, 2-3 लेक्चर के बाद, 4 लेक्चर के बाद आपको और बेटर तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।